अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि हैज़ बीन का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होगा। और ये जो लेसन है ये भी उसी तसलसल के साथ है और इसमें हम बात करेंगे हैज़ बीन और इज़ के कन्फ्यूजन पे, जो अक्सर लोगों के लिए बहुत मसला पैदा करता है क्योंकि लोगों को मतलब एक जैसा समझ में आ रहा होता है और ये मालूम नहीं हो रहा होता कि इस जुमले के साथ वो हैज़ बीन लगाएंगे या इज़ लगाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ इस के भी तकरीबन वही मानी हैं जो हैज़ बीन के थे, जो हम इससे पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा उसको ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि ये लेसन आपको आराम से समझ में आ सके। तो अब ये अगर आप देखें दाईं तरफ अगर आप देखें तो मैंने वो सारे के सारे मतलब लिखे हुए हैं जो इस के साथ लिंक करते हैं और यही सारे के सारे हैज़ बीन पे भी अप्लाई होते हैं। तो फिर फ़र्क क्या है, यही बताने के लिए मैंने ये लेसन आपके लिए तरतीब दिया है। इसका मतलब रहा है, गया है और क्या। ये क्या जो है ये अगेन वही सवालिया निशान वाला इंटरोगेटिव स्पीच का क्या है और यही सारे मतलब हैज़ बीन के भी थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ पे आपने हैज़ बीन लगाना है और कहाँ पे आपने इज़ लगाना है और किस तरह हैज़ बीन और इज़ जुमले का मफहूम तब्दील करता है। आपके लिए मैंने पहले से तैयार करके कुछ जुमले रखे हुए हैं, अगर ये आपको कैमरे में नज़र आ सकें ठीक से जी। तो अब आप देखिए, ये एक जुमला है जो है अली इज़ स्टडिंग और दूसरा है अली हैज़ बीन स्टडिंग। अब इन दोनों का फ़र्क ये है कि पहले जुमले का मतलब बनता है अली पढ़ रहा है और दूसरे जुमले का मतलब है अली पढ़ता रहा है। अब आपने इन दोनों में फ़र्क इस तरह से करना है कि अगर तो आप ऐसा जुमला बोलने जा रहे हैं जो सिर्फ हाल का है, अली पढ़ रहा है, अली खा रहा है, अली सो रहा है, अली मोबाइल पर बात कर रहा है, तो वहां पर हमेशा इज़ आएगा। लेकिन अगर आप अली के हवाले से ही कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो है तो दरअसल हाल में लेकिन उसका ताल्लुक माजी से भी है, तो फिर आप इज़ नहीं बल्कि हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये मैं आपको अब बताता हूं। अब ये देखिए, अली इज स्टडिंग, ये हाल का जुमला है। अली हैज़ बीन स्टडिंग, अली पढ़ता रहा है। सिंस नाइट, यानी कि रात से। अली रात से पढ़ता रहा है और अली पढ़ रहा है। अब फर्क यह है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं हाल और माजी की, यानी अली माजी रात रात से लेके अब तक पढ़ रहा है। अली हैज़ बीन स्टडिंग सिंस नाइट, अली रात से पढ़ता रहा है। तो ये हैज़ बीन। और सिंपल अगर जुमला हाल का है तो अली इज स्टडिंग। दूसरी मिसाल ले लेते हैं, पेशेंट इज डेड, मरीज मर गया है। पेशेंट हैज बीन डेड। अब यहां पे अगर आप दोबारा इस हाल के जुमले को माजी के साथ लिंक करना चाहें तो आप कहेंगे पेशेंट हैज बीन डेड फॉर 2, अगर राइटिंग माफ कीजिएगा मेरी इतनी अच्छी नहीं है यहां पर, पेशेंट हैज बीन डेड फॉर 2 आवर्स, मरीज 2 घंटे से मर चुका है या मर गया है या मरा हुआ है, जिस तरह भी आप उसको डिस्क्राइब करें। लेकिन यहां पे भी आपने देखा कि 2 घंटे क्योंकि गुजर चुके हैं और माजी का जुमला है और वो हाल के साथ भी रेलिवेंट है, तो आप कहेंगे पेशेंट हैज बीन डेड फॉर 2 आवर्स, पेशेंट 2 घंटे से मर चुका है या मरा हुआ है। और अगर इज आएगा तो वो बनेगा पेशेंट इज डेड, पेशेंट मर चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, इसका मतलब भी है। तीसरी मिसाल ले लीजिए अब, जावेद इज इन हॉस्पिटल, जावेद अस्पताल में है। ये एक ऐसा जुमला है जो मौजूदा किसी मानी को कन्वे कर रहा है, तो जाहिर है कि इज आएगा। लेकिन इसी में अगर यहाँ पे मैंने आई एम सॉरी बिन लिखा नहीं था शायद, हैज़ बिन, अगर हम इसी को हैज़ बिन में तब्दील करेंगे तो ये क्या बनेगा, जावेद हैज़ बिन इन हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स। जावेद 3 हफ्तों से अस्पताल में है। जावेद अस्पताल में है और
जावेद 3 हफ्तों से अस्पताल में है। तो जहां आपने माजी को लिंक किया हाल के साथ और जुमला ऐसा बनाया जिसमें माजी भी कवर हो रहा है और हाल भी कवर हो रहा है, तो वहां हैज़ बीन आएगा। और वो जुमला जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप हाल की बात कर रहे हैं, वहां पे इज आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा लेसन। कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे के लेसन्स भी आपको मिलते रहें। अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, मैं मज़ीद आपके लिए क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।